नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भीखू म्हात्रे। आप सभी इनके ट्विटर हैंडल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत पहुंच है, बहुत रीच है और आज का वीडियो आई एम श्योर बहुत मजेदार होने वाला है। भाऊ, आपको तो पल पल की खबर रहती है, मैं बोलूँगी सेकंड्स में आप न्यूज़ फॉलो करते हो, जिस तरीके से आप ट्विटर पे काम करते हैं और थैंकफुली उसीलिए गोवा पुलिस नहीं, कर्नाटका पुलिस आई भी थी आपको उठाने के लिए। जी। जय श्री राम, जय महाकाल सभी को, आपको, आपके दर्शकों को। बताइए किस बारे में बात, तो आपको शायद बंगाल पे करनी होगी। आज तो कुछ और सवाल ही नहीं उठता है। बंगाल, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ भारत, मेन वो मुद्दा है आज तो। सच्ची बोलूं तो एक्चुअली जब आपने बोला कि आज सवेरे पॉडकास्ट करते हैं, मैं 1 मिनट इतना इरिटेट हो गया था। बोला यार आज का दिन, इधर एक तो टेंशन के मारे क्या हो रहा है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ऊपर से आप पॉडकास्ट करने बैठे। बोला चलो ठीक है। तो सो वोटिंग पे क्या बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही है अभी? कैसी वोटिंग चल रही है वहां पे? वोटिंग परसेंटेज तो अच्छा जा रहा है, पिकअप हो रहा है और होगा, आगे भी होगा। एक दो छुटपुट कुछ वायलेंस की घटनाएं अभी तक रिपोर्ट हुई है, लेकिन सीएपीएफ ने सही वक्त पे उनको दबोच लिया है। कल रात को वो जो एक तो उधर के एरियाज के नाम जो है ना, वो एक तो मुंह में आते नहीं। एक मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है वहां पे, आईपीएस राजेश कुमार। तो वो जगत दाल करके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से, वो अभी राइट नाउ कैंडिडेट है। तो बता रहे थे कि जिन्होंने वहां पे बीच में वहां पे जो वायलेंस की घटना हुई थी एक दिन पहले, तो कल रात को ही उस आदमी को भी दबोच लिया सीएपीएफ ने। जहांगीर खान की जो रिपोर्ट्स आ रहे थे, तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेने के लिए जो हमारे आईपीएस अजय पाल वहां पे है, उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देके रखे। सो लाइक आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग गुड सो फार। और सेकेंडली, मुझे थोड़ा सा, मैंने आज सवेरे भी एक ट्वीट किया था। इट वॉजंट एन इंफॉर्मेटिव ट्वीट एज सच, इट वॉज जस्ट अ स्टडी अबाउट बॉडी लैंग्वेज। सुवेंदु अधिकारी जी भवानीपुर के किसी मतदार बूथ पे गए थे, जस्ट फॉर द इंस्पेक्शन। एज अ कैंडिडेट ही हैज द राइट टू डू दैट। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट इन द सेंस, इट वाज वेरी काम, कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट। There was no anxiety, there was no excitement, there was no fear, there was no tension, nothing. So like वो बॉडी लैंग्वेज थी, दैट स्पीक्स अ लॉट। एंड उसके बाद ही मुझे एक दो यहाँ वहां से मैसेज आने शुरू हो गए कि हाँ, वोटिंग परसेंटेज स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड पिकिंग अप। तो लेट्स सी, मेरे हिसाब से तो ये पूरा गेम वोटिंग परसेंटेज का ही होने वाला है। मोर एंड मोर पीपल कम आउट, सेफर एंड सेफर बीजेपी इज। 9:30 बजे तक अगर 20% वोटिंग हो गया है, सो दैट्स अ गुड नंबर। मतलब एग्जैक्टली। हाँ, मैंने कल देवाशीष जी के साथ एक वीडियो किया था, जो वहाँ पे ग्राउंड पे काम करते हैं। तो ही वेंट एंड वोटेड एट 7 o'clock और कह रहे थे लोग 5:30 बजे से लाइन में लगे हुए थे। सो प्रॉब्ली इट टुक टाइम फॉर द न्यूज टू कवर अप, बट वोटिंग परसेंटेज तो लुक्स लाइक इज गोइंग वेरी गुड। इट शुड, डर इट नहीं, शुड। डर नहीं है लोगों में। और जिस तरीके की वीडियोस और फोटोग्राफ्स आ रही हैं वहां से, मैंने सुना कल रात को 800 लोगों को उठा लिया गुंडों को। एग्जैक्ट प्रिसाइज डेटा मैं आपको बताता हूँ। हम्म। जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 सेकेंड। मैंने कल रात को इसके ऊपर ट्वीट किया था। पिछले 60 घंटों में, ठीक हम्म। है, 1 सेकेंड। बाय द टाइम आप फिगर्स कंफर्म कर रहे हैं, फैक्ट्स कंफर्म कर रहे हैं, सीआरपीएफ जबरदस्त पेट्रोलिंग कर रही है। और न्यूज ये भी है कि अजय पाल शर्मा के अगेंस्ट में द आज सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जी, इतना हाँ खौफ एक पुलिस वाले से? अरे आप तो 50 पुलिस वाले घुमाती हैं ममता दीदी, भाई, आप अजय वाले से। पाल सिंह, अजय पाल जी का जो रिकॉर्ड संभल में जो है, वो रिकॉर्ड के बाद तो ये तो मुझे तो लगता है कि शायद अखिलेश भैया ने ही दीदी को ये बताया रहेगा कि भाई ये आदमी टेरर है, इसके साथ कोई मस्ती करके मतलब नहीं है। बिकॉज संभल के टाइम जो वहां पे बायपोल वगैरह जब हुआ था, तभी ये आदमी ने बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी थी। अच्छा, बाय द वे, जो फिगर्स की बात हम लोग कर रहे थे, पिछले 60 घंटे में 2473 अरेस्ट और डिटेंशंस। 2473 in just last 60 270। hours. ओ माय गॉड। These are ये the क्या arrests or the number of detentions. मतलब, क्या वहां पे क्या पाल रखा था इन्होंने? गुंडे पाल रखे थे इतने लंबे चौड़े, या माफिया राज वो चला? वो हम बात नहीं कर सकते, इसकी बात हम लोग 5 तारीख को करेंगे।
एक बार 4 तारीख को कंफर्म हो जाए हमारी सरकार आ रही है, फिर उसके बाद सत्यों की या सच की बात करने में कोई हर्ज नहीं होगा। वरना फिर आप तो काफी नजदीक रहती है बंगाल के, हम तो थोड़े दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क लेके कोई मतलब है नहीं। लेट्स वेट फॉर 4th। अफ्रीका 5 तारीख को हम लोग जी भर के अफ्रीका बात वेस्ट करेंगे। अफ्रीका वेस्ट बंगाल के इतना पास नहीं है, अफ्रीका बहुत दूर है, उनको फ्लाइट लेकर आना पड़ेगा और जंगलों के में अच्छा, मुझे ओ आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट यू आर इन अफ्रीका। तो मतलब Yeah. आप तो सेफ है यार, आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें तो संभालना पड़ेगा ना भैया यहाँ पे। सो एनीवे, सच की बात हम लोग 5 तारीख को करेंगे, बट 2473 अरेस्ट इन 60 आवर्स, इट स्पीक्स वॉल्यूम। और वो हिसाब से ये बार इलेक्शन कमीशन ने जो जबरदस्त काम किया हुआ है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने सेट किया है। काम मतलब क्या, इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना, और वो करने के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इनफैक्ट ज्ञानेश कुमार जी के ऑफिस को मैं लाइक यू कैन से आवरली बेसिस पे फॉलो करते रहता हूँ, वहां से अपडेट लेते रहता हूँ। एंड लाइक द वर्क विच दे आर डूइंग इज अमेजिंग, अमेजिंग। एंड द सेम क्रेडिट गोज टू बंगाल स्टेट सीईओ ऑल्सो, कि बंगाल स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर है वो, और एज वेल एज ज्ञानेश कुमार जी, पूरी टीम ने जो मेहनत की है, जो काम किया, मतलब एक एक लूप होल उन्होंने यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए यहाँ पे क्लोज कर दिया है। यहाँ तक कि मतलब बूथ के अंदर आपका 360 डिग्रीज में घूमने वाला कैमरा, नॉट 180 डिग्रीज। अभी सवेरे सवेरे तो मैं कोई दारू वारू पी के तो बात नहीं करूंगा, 360 डिग्रीज में घूमने वाला कैमरा जब सीसीटीवी वहां के बूथ में बिठाए गए, क्यों? ताकि एवरी सेकेंड हैज टू बी कॉट इन दैट पर्टिकुलर कैमरा। अगर सपोज वो कैमरा 1 सेकेंड भी, अगर सपोज मान लीजिए 5 मिनट अगर वो स्विच ऑफ होता है या कुछ भी होता है, तो इमीडिएटली पोलिंग वहां पे हॉल्ट करके रीपोल करने के ऑर्डर वहां पे इशू किए गए। कि मतलब ऐसा भी नहीं कि 5 मिनट आपने कुछ बंद किया, उसमें कुछ आपने 10 बटन दबा दिए, नहीं, नॉट एट ऑल। तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट है। आप जरा सोचिए, बंगाल जैसे राज्य में अगर सपोज मुस्लिम महिला मतदाताओं का फेस रिकॉग्निशन करने की अगर ऑर्डर निकलती है 100 मीटर के अंदर, मतलब मतदार केंद्र से 100 मीटर के अंदर फेस रिकॉग्निशन, मतलब जो वहां की सीएपीएफ की जो लेडी कांस्टेबल्स होंगी या लेडी स्टाफ होंगी, जो पोलिंग स्टाफ में जो लेडीज होंगी, वो उन पर्टिकुलर लेडीज का, मुस्लिम महिलाओं का बुरखे के अंदर से भी फेस रिकॉग्निशन करेंगी, उसके बाद ही दे आर अलाउड टू वोट। तो लाइक हाँ, ऐसे। यार कपल ऑफ टाइम्स में लड़के बुर्का पहन के अंदर गए हैं वोट हाँ, करने तो के लिए वही तो बात है, वही तो बात है, इसीलिए तो ये सब किया जा रहा है। मतलब एज आई सेड कि हर एक लूपहोल वहां पे क्लोज करने की कोशिश की गई है, एंड दैट्स क्रेडिटेबल। मतलब जिस तरीके से स्टडी किया है ज्ञानेश कुमार जी ने कि ओवरऑल बंगाल के इलेक्शंस कैसे कंडक्ट हुए हैं और कैसे कंडक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर स्टडी करने के बाद उन्होंने लिया हुआ ये पर्टिकुलर फैसला है, और बहुत बहुत काम किया है। और जी बिल्कुल। बेसिकली ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें देना था, जो देने में ईसीआई कामयाब हुई है। अब इसके आगे की जिम्मेदारी है वो बीजेपी की जिम्मेदारी है, किसी भी हालत में उनको अब ये इलेक्शन जीतना है। अब उनके पास ये बोलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि भैया हमारे साथ कोई अन्याय हुआ, क्योंकि जहां जहां अन्याय होने की बात हो सकती थी वहां पे ईसीआई ने अपना काम कर दिया है। नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू बीजेपी, और जहां तक बीजेपी को भी हम फॉलो करते हैं, उन्होंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। दे आर नॉट लेफ्ट अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड। द नंबर ऑफ रैलीज मोदी जी हैज टेकन, द नंबर ऑफ रैलीज अमित शाह जी हैज टेकन, 27 तारीख तक वो शाम को 7 बजे तक खुद बंगाल में थे। तो मतलब जैसा उन्होंने वादा किया था कि 27 तारीख में बंगाल में टिके रहूंगा, वो टिके रहे। रोज रात को 10 साढ़े 10 बजे तक इनके रोड शो चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। उसके बाद रात रात बैठ के इन्होंने बूथ लेवल की मीटिंग्स ली है, सब कुछ लिया है। मेहनत बहुत हुई है, आप बीजेपी ने 27 की कोई बात कसर कर रहे नहीं हैं, छोड़ी है। 28 को तो सिक्किम में फुटबॉल खेल रहे थे, और फुटबॉल और कहाँ का प्यारा स्पोर्ट्स है वो तो। वही तो ना, मतलब ऐसा है कि किक मारी सिक्किम में, गोल हुआ बंगाल में। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो कहने के लिए है कि वो दूर है। आई वुडंट बी सरप्राइज आज भी कहीं से कोई भाषण वाषण आ जाए, क्योंकि ही नोज कि कहाँ से कैसे टारगेट करना है। ममता की सीट की क्या हालत है, क्योंकि इस वाले फेज में सबसे इंपॉर्टेंट सीट ममता की है ना अभिषेक एक्चुअली बैनर्जी। एक्चुअली रिपोर्ट्स ये है कि भवानीपुर में ममता दीदी बहुत टाइट चल रही है, बहुत टाइट चल रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वही सजेस्ट कर रही है। एज वेल एज पहले ऐसा किस्सा था कि भवानीपुर वॉज सच अ सेफ सीट फॉर ममता दीदी, दैट उनको ना उधर कोई पदयात्रा करने की जरूरत पड़ी थी, ना कभी कोई रैली लेने की जरूरत पड़ी थी। लेकिन इस बार उनको ये सब कुछ करना पड़ा है।
बंगाल का अभी का चुनाव अगर हम लोग सिर्फ लिमिटेड वर्ड्स में अगर बोलेंगे ना, तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा, द साइलेंस इज गोल्डन। द साइलेंस इज गोल्डन। गायत्री जी, मैं यहां तक मेंटली प्रिपेयर्ड हूं और आपको भी बोल के रख रहा हूं। आज शाम को जब वोटिंग खत्म होगी, उसके बाद एग्जिट पोल की नौटंकी शुरू होगी। कोई एग्जिट पोल पे भरोसा मत कीजिए, एक भी एग्जिट पोल पे भरोसा मत कीजिए, फिर वो भले बीजेपी के फेवर में हो या भले टीएमसी के फेवर में हो, किसी पे भरोसा मत कीजिए। बिकॉज वो लोगों ने जिनसे बात की है, उसमें से 90% लोगों ने तो बात ही नहीं की है। द साइलेंस इज गोल्डन एंड दैट इज द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ बंगाल इलेक्शन। अब वो और हमें साइलेंस बीजेपी के फेवर में जाएगा या टीएमसी के फेवर में जाएगा, वी कैनॉट से वी और कैनॉट से 24 इलेक्शंस के बाद तो मैं वैसे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में थोड़ा कम ही विश्वास रखती हूँ। मैं बोलती हूँ रिजल्ट ही इज द मेन थिंग, सिर्फ कहने की बात। ऑब्वियसली। और नॉट ओनली 24, बेसिकली कैसा है कि बंगाल के टाइम आप किसी भी एग्जिट पोल पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। ये राइट फ्रॉम फर्स्ट इलेक्शन से लेके अभी तक के इलेक्शन की बात है। बंगाल इज पॉलिटिकली वेरी वायलेंट स्टेट, और वहां पे लोग खुले आम बात नहीं करते। उनको जो बोलना है वो या तो उधर वोटिंग बूथ में बोलेंगे बटन दबा के, या तो वो नहीं बोलेंगे। और इसीलिए सबसे पहले सीईसी ज्ञानेश कुमार जी ने ये बार ये अनाउंसमेंट की है कि रिजल्ट के बाद भी 60 डेज तक सीएपीएफ वहां पे तैनात होगी। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ था वो रिजल्ट के दूसरे दिन नहीं हुआ था, 4 दिन के बाद हुआ था। तो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, टीएमसी जीत गई, उसके बाद सीएपीएफ फोर्सेस 4 दिन में हट गए, 5वें दिन से वहां पे पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था। और यहाँ आपने पे पहले इस बार ये डिक्लेयर किया है 60 डेज तक सीएपीएफ विल बी स्टेड ओवर देयर। पहले पार्टी की जीत मना ली, फिर लोगों को चिन्हित किया और फिर मारना शुरू किया। सीएपीएफ का जाने की इंतजार थी हाँ, राइट। बेसिकली। सो इस बार अगर जो भी हैं वेस्ट बंगाल में, सभी को पता है कि 60 डेज हैं, सो सभी को आके वोट करना चाहिए। व्हाट अबाउट अभिषेक बैनर्जी? क्योंकि कल अभिषेक बैनर्जी ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है परसों। आपने देखी होगी वो वायरल क्लिप, आपने पोस्ट भी की थी। बेसिकली ये धमकियां देना, सब कुछ करना, ये तो उधर की रेगुलर चीजें हैं। उसमें कोई मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो बौखलाए हुए हैं इसलिए ऐसा करते हैं। अरे जब यूपी चुनाव में सहारनपुर में वो, अगर सब कौन है वो, इमरान करके कोई कांग्रेस का एमपी है, उसने जब खुलेआम वहां पे मोदी जी के बोटी बोटी करने की धमकी दी थी, जब यूपी में ये हो सकता है चुनावी रैली में, तो बंगाल में होना कौन सी बड़ी बात है। सो ये सब चीजें, ना मैं उसको फ्रस्ट्रेशन मानता हूं, ना मैं उसको कुछ अलग एंगल से देखता हूं। दिस इज वेरी रेगुलर ओवर देयर। आज तक के इतिहास में बंगाल में अगर किसी ने बहुत सभ्य भाषा में बात की है तो वो सिर्फ बीजेपी ने की है आज तक। सबसे बड़ा हिंसक स्टेटमेंट राइट नाउ बीजेपी की तरफ से अमित शाह जी ने एक ही दिया हुआ है, कोई मस्ती करने की कोशिश मत करना, वरना 5 तारीख से उल्टा लटका के मारेंगे। Yeah, this is the first time ये I've seen him so aggressive. हाँ, ये सबसे बड़ा वायलेंट स्टेटमेंट आज तक का बीजेपी की तरफ से किसी भी चुनाव में दिया गया स्टेटमेंट है, बंगाली नहीं, ओवरऑल। बट देखते हैं, पोजीशन टाइट है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ये डे, जो फर्स्ट, हाँ, हम्म, एक मिनट, फर्स्ट फर्स्ट जो अपनी फेज थी, फर्स्ट फेज में बीजेपी हैज डन एक्सेप्शनली वेल। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बहुत से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं। फर्स्ट राउंड में वी हैव डन एक्सेप्शनली वेल। लेकिन आज की जो राउंड है, यहाँ पे जो 142 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, लास्ट टाइम टीएमसी ने यहाँ पे 123 सीट जीते थे, बीजेपी को सिर्फ 18 मिले थे। और एक कोई तो एसडीएफ वगैरह से कोई तो पार्टी है, कोई तो एसएफएफ या ऐसा कुछ पार्टी है, तो ऐसे 142 सीट्स लास्ट टाइम थे। सो दिस पर्टिकुलर फेज कवर्स ऑल दोस कॉन्स्टिट्यूएंसीज व्हिच आर स्ट्रॉन्गहोल्ड ऑफ टीएमसी। सो इस 142 में से बीजेपी अगर 80 तक पहुंचती है, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, 100 110 की बात मैं नहीं करता, अगर वो हाफ ऑफ दैट 71 से लेके 78 तक अगर पहुंचती है, तो ये इलेक्शन सील्ड है फॉर बीजेपी। और अगर नहीं कर पाती देन इट्स टीएमसी। अगर अगर बीजेपी कर पाती है
तो इट विल बी अ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर बीजेपी। अगर बीजेपी नहीं कर पाती तो इट विल बी ओनली अ मार्जिनल विक्ट्री फॉर टीएमसी। सो जैसे लास्ट टाइम 221 सीट्स 213 सीट्स ऐसे जो टीएमसी का रिकॉर्ड रहा है, वो इस बार इम्पॉसिबल है। वो इस बार इम्पॉसिबल है। 147 की आपकी मैजिक फिगर है। 147 के ऊपर 10-15 लेके टीएमसी कैन स्टे। अदरवाइज इफ बीजेपी गेट्स, it will be a thumping majority, and then I won't be surprised even with 2/3 majority. बिकॉज बंगाल की ये भी खासियत है कि यहाँ पे जब परिवर्तन आता है तो वो बहुत ही हेड टू टेल पूरा परिवर्तन आता है। तो आज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एंड आई विश आज 90% से ज्यादा वोटिंग क्रॉस हो जाए जैसे फर्स्ट राउंड में हुआ था। अगर वो होता है तो वी आर वेरी वेरी सेफ। बाकी इलेक्शन होने के बाद कभी जब पॉडकास्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 3D नहीं 4D नहीं, ये 6D चेस बोर्ड मोदी और अमित शाह जी ने ये 2 साल पहले से बिछाना चालू किया था और कैसे किया था, इसके बाद हम लोग बाद में करेंगे इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद, होपफुली बीजेपी जीतने के बाद फिर हम ओपनली क्लियरली फ्रैंकली सब बातें कर सकते हैं। जी, डेरेक ओब्रायन का स्टेटमेंट आया, आपने सुना ही होगा, तो अभी सुबह सुबह इन्होंने दिया है। मैं स्क्रीन पर शेयर करती हूँ, प्लीज आप एलैबोरेट करें, ये कहाँ तक पहुंचने वाले हैं डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओब्रायन से नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट हैं। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिएगा। है तो क्या बात? आप अभी भी डेरेक ओब्रायन को सीरियसली लेती है? अरे जब वो बोनविटा पिलाता था लोगों को क्विज के नाम पे, तभी भी मैं उसके ऊपर हंसता था। तब तो ये पॉलिटिशियन भी नहीं था। किसके स्टेटमेंट्स पे आप ध्यान दे रहे? ही डजंट हैव एनी पॉलिटिकल वेटेज लेफ्ट। ना लेफ्ट क्या, उसके पास कभी था ही नहीं। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, मैंने बहुत पहले ट्वीट की थी, इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड सेट किया है, बहुत बढ़िया से सेट किया है। इतना होने के बाद भी अगर ममता दीदी जीतती है, टीएमसी जीतती है, तो ये उनका हक होगा। ये उनकी राजनीति की जीत होगी, ये उनकी लीडरशिप की जीत होगी। लेट्स फेस द फैक्ट्स। लेवल प्लेइंग फील्ड होने के बाद अगर वो जीतती है 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, तो शी डिजर्व्स क्रेडिट, एंड इन दैट केस शी शुड बिकम एलओपी ऑफ भारत। फिर राहुल गांधी को उस सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, फिर वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी के पास है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर वो जीतती है तो शी इज द ओनली पर्सन फिट टू बिकम एलओपी फ्रॉम द चिंदी साइड। फॉर द चिंदी साइड या भिंडी साइड, या बिल्कुल सही और कह रहे हैं। मोदी जी का इस्तीफा विस्तीफा तो भूल ही जाइए, 2029 में भी वापस मोदी आने वाले। then Mamta can lead the entire India alliance in the हाँ, Bindi. एग्जैक्टली। बट देखिए, मानना पड़ेगा ममता बनर्जी को, चाहे उनका जो भी उन्होंने दिमाग लगाया हो। देखिए, अमित शाह जी को ले जाके 15 दिन वहां बिठा लिया, तो ये दम ऑपोजिशन के किसी कैंडिडेट में नहीं है। किसी में नहीं। सो शी डिजर्व्स टू बी एलओपी। शी विंस ये असेंबली इलेक्शंस, तब वो अर्न किया उन्होंने। उनको चांदी के चम्मच में दिया नहीं गया है, राहुल बाबा की तरह। और अगर उसको राहुल गांधी को नहीं पसंद है, वो छोड़ दे, वो चिंदी अलायंस छोड़ दे, अलग से लड़े, हमने थोड़ी मना किया हुआ है। बट द डिजर्विंग लीडर शुड बी द एलओपी। जो बाहर बैठ के चाय पी के टाइम पास करता है, संसद के अंदर तमाशा करता है, दैट पर्सन डजंट डिजर्व टू बी एलओपी। और जो अपना मेटल साबित करे, अपना सिक्का साबित करे, उसे क्यों नहीं मिले। बट एनीवे, ये 4 तारीख की बात है, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। बट होपफुली आई एम वेरी लाइक होपफुल दिस टाइम, बिकॉज हकीकत ये है दैट इफ नॉट दिस टाइम देन नॉट फॉर नेक्स्ट 25 years। क्या हकीकत है। सबसे बड़ा चेंज आप क्या देख रहे हो इस बार वाले इलेक्शंस में? सबसे बड़ा चेंज
कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब everything, something which is unique and which has struck you in during this election. लोगों में भरोसा है कि हम वोट कर सकते हैं, लोगों में भरोसा है कि हम जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं। इस बार का इस पर्टिकुलर चुनाव का सबसे मेन हीरो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। दैट इज द ओनली ड्रास्टिक चेंज। इफ बीजेपी विंस और इफ टीएमसी विंस, व्हाटएवर, राजनीति से ज्यादा, पॉलिटिकल मूव से ज्यादा मेन क्रेडिट ये इलेक्शन कमीशन को जाएगा कि उन्होंने जो वोटर्स को कॉन्फिडेंस दिया है दैट इज एट नेक्स्ट लेवल। आज वोटर्स इतने सुबह सुबह, अगर आप बोलती है कि 9:30 बजे तक 20% वोटिंग हो गया था। बंगाल की एक खासियत है, दिन भर का वोटिंग परसेंटेज हमेशा ड्रॉप रहता था, एकदम लूला लंगड़ा अपाहिज चलता रहता था, और अचानक से शाम को 5 से 6 के बीच में, जब 6 बजे वोटिंग बंद होता है उसके पहले 5 से 6 के बीच में ये वोटिंग परसेंटेज एकदम से शूट अप हो जाता था। और वो किसका वोटिंग परसेंटेज होता था वो आपको पता है कि दिन भर कोई वोट करने निकला नहीं है और लास्ट में अचानक से आपके इतने वोटर्स वहां पे आ जाते हैं। तो वो कैसे वोटर्स है, कौन से वोटर्स है, किसके लिए वोटर्स है, ये एकदम सिंपल सी समझने की बात रहा करती थी। फिर ये इतिहास कम्युनिस्टों के जमाने से है, कांग्रेस के जमाने से, हमेशा वहां पे यही होते आ रहा है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम अगर इतने सवेरे से लोग वहां पे बाहर निकल रहे हैं, फर्स्ट राउंड में अगर 93.7% तक वोटिंग गई है, तो लोगों में ये एक भरोसा है कि हाँ, मैं मेरा वोट डालने के लिए खुद जा सकता हूं। तो मैं मेरा वोट डालने के लिए खुद जा सकता हूं, ये जो कॉन्फिडेंस आया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर इलेक्शन। बड़ा मजेदार न्यूज आ रही है आज। आई एम श्योर द होल डे विल बी फुल ऑफ वेस्ट बंगाल न्यूज। ये जरा दिखाती हूँ। ममता बनर्जी 70 जो वार्ड नंबर 70 है वहां पर जाती है 2 सेकंड के अंदर। Well, we know today is the election day. We have started our day with ममता बनर्जी वार्ड 70 जाती है, उसके इमीडिएटली बाद शुवेंदु अधिकारी आ जाते हैं। तो ममता बनर्जी एक अपने सपोर्टर के घर में जाकर छुप जाती है और उस घर के बाहर उस घर के बाहर शुवेंदु अधिकारी पहरा देने खड़े हो जाते हैं। दे आर हैविंग वो क्या बोलते हैं, कहां पे, कैट कौन एंड से, किसमें आई है, ये वार्ड किसका 70 में ट्वीट? ये अभी मेरा हमारे चैनल से गया है, द ऑल्टरनेट मीडिया के चैनल से गया है। अभी जस्ट ये हुआ है, जस्ट हाउ मेनी सेकंड्स बैक, जस्ट 30 सेकंड्स बैक ये हो रहा है। भवानीपुर की बात है ये। बहुत अच्छा, तो ट्विटर पे मजेदार। आया ये? हाँ, ट्विटर पे आ गया है। हमारी टीम मतलब उसको मैनेज कर रही है। स्पेशली आज के लिए हमने लोगों को बोल के रखा था, भाई सारी न्यूज़ एकदम फटाफट जरा फटाफट लिंक शेयर। लिंक भेज दीजिए, मुझे लिंक भेज दीजिए, मजा आएगी देखने में। हाँ, हाँ, मैं भेज रही हूँ आपको। और क्या ऐड करना चाहेंगे? मुझे लगता है इस बार महिलाओं का जो है वो गुस्सा बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ममता आ, बनर्जी और मैंने कल संदेश रात को ही ट्वीट किया था, कल रात को ही मैंने ट्वीट किया था, काफी लेट किया था, 10:45 10:30 के आसपास वगैरह। एक जनरल ट्रेंड जो देखा जा रहा है, अर्बन और कामकाजी जो प्रोफेशनल महिलाएं वगैरह हैं उनके लिए मैटर करता है राइट नाउ। उनका जो लाइक ड्राइविंग पॉइंट है दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। अर्बन एरिया में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग फैक्टर राइट नाउ, ड्राइविंग फैक्टर राइट नाउ। तो वो किसके फेवर में जा सकता है आप अंदाजा लगा सकती हैं। और रूरल में मेरे हिसाब से बीजेपी एक जगह पे कम पड़ी है कि वहां पे ऐसे बताया जा रहा है कि जो दीदी ने जो स्कीम्स वहां पे शुरू किए थे, लक्ष्मीर भांडार वगैरह वगैरह, जिसमें 1500 रुपया महिला को दिए जाते थे, वहां पे ऐसी गलतफहमी या न्यूज फैलाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो ये स्कीम बंद की जाएगी। तो शायद बीजेपी वहां पे थोड़ी सी कम पड़ी है ये मैसेज भेजने में कि भाई हम लक्ष्मीर भंडार नहीं, हम कुछ कुछ मातृ शक्ति करके जो स्कीम लाए हैं उसके अंडर 1500 तो छोड़िए, हम आपको 3000 देने वाले हैं।
अन्नपूर्णा स्कीम मैंने सुना था, उसका नाम रखा था इन्होंने। अन्नपूर्णा स्कीम के नीचे 3,000 पता रुपए नहीं हर महीना। मातृशक्ति या अन्नपूर्णा कुछ भी हो सकता है, बट 3,000 रुपीज हम लोग देने वाले हैं। ये मैसेज देने में शायद बीजेपी वहां पे थोड़ी कम पड़ी है, ऐसा मुझे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, बिकॉज मेनी वुमेन आर गेटिंग मिसलेड की अगर दीदी गई तो 1,500 गए। तो ये तो तो बीजेपी ये का गलती है ना, बीजेपी हाँ, आईटी तो सेल को। एग्जैक्टली अभी कल मैंने इन्फॉर्म तो किया हुआ है, बोला तो गया था कि रातों रात एक्शन लेंगे। देखिए व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से सब फटाफट फटाफट पहुंचा सकते हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन के टाइम तो हमने यहाँ पे यही किया था। जैसे ही न्यूज मिलती थी कहाँ पे कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है, कोई रूमर स्प्रेड किए जा रहे हैं, कोई झूठ बोला जा रहा है, जैसे 2024 इलेक्शन में हुआ था, तो वैसे ही महाराष्ट्र असेंबली के पहले अगर सपोज ये चिंदियों ने कोई एक झूठ फैलाया, तो एरिया वाइज कौन से एरिया में किया, अच्छा अमरावती में झूठ फैलाया, ओके, तो उसको काउंटर करने के लिए रातों रात 10-15 मिनट में, आधे घंटे में वीडियो बनते थे और व्हाट्सएप ग्रुप पे वहां पे डाले जाते थे। तो वो जो वीडियो है वो सिर्फ अमरावती में जाते थे, क्योंकि वहां पे झूठ फैलाया गया। अगर विदर्भ में कहीं किया गया है तो उधर के व्हाट्सएप पे खाली विदर्भ में जाते थे। तो मतलब जहां पे झूठ फैलाना शुरू है वहीं पे मारो, वहीं पे उसे हिट करो। तो कल रात को मैसेज दिया, अभी लेट्स सी। वैसे आज के तारीख में काफी महिलाएं भी अपने सब, नॉट ओनली महिलाएं, सभी वोटर्स काफी अवेयर होते हैं, काफी जानकारी रखते हैं, बट लेट्स सी दैट वन पर्टिकुलर फैक्टर, वो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। आई एग्री। अभी इस वक्त ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में खूब चल रही है। कह रहे हैं यहाँ धारा 163 लागू है, 163 लागू है। ममता बनर्जी की कई लोगों के साथ यहाँ घूम रही है। ममता बनर्जी क्यों घूम रही है? इसीलिए वो गार्ड बनकर वो सपोर्टर के घर के बाहर खड़े हो गए हैं, एक्चुअली, जो अभी मैंने न्यूज बताई। विल कीप अ टैब। 20% वोटिंग जब हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया और रिकॉर्ड एंड होने तक 20% वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग बढ़ेगी। लेट्स सी 92 93 फेज 1 का क्रॉस करती है नहीं। अगर क्रॉस करके तो बीजेपी के लिए लगता है गुड न्यूज है। कांट बी श्योर टिल द टाइम द वोटिंग काउंटिंग इज नॉट डन। बहुत सारी डेवलपमेंट्स है। स्टे इन ट्यून विद द ऑल्टरनेट मीडिया। भाव का चैनल ट्विटर हैंडल है मुंबई चा डॉन, और उसकी बड़ी मजेदार स्टोरी है। भीखू मात्रे नाम इनका असली नाम नहीं है, इनका नाम दूसरा है, बट किसी दिन वो किसी और दिन के लिए स्टोरी रखेंगे। फॉलो हिम ऑन द ट्विटर हैंडल। बहुत मजेदार ट्वीट्स आते हैं इनके। थैंक यू सो मच भाव फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले थैंक व्यूअर्स यू। से रिक्वेस्ट, लाइक थैंक सब्सक्राइब यू। और शेयर। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।